Hello students, in this video we will discuss the latest circular that has come today for CBSE curriculum subject accountancy code 055 for academic session 2021-22. CBSE ने सिलेबस को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर और ये जो आपका थ्योरी का एग्जाम है दैट विल बी एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर। ये 40 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का ये जो हमारा थ्योरी पेपर है एमसीक्यू बेस्ड, उसके लिए सीबीएसई ने जो टाइम अलॉट किया दैट इज 90 मिनट्स। देन सेकेंड टर्म में हमारा थ्योरी एग्जाम अगेन 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म के सिलेबस की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म जैसे कि मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड है। पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट्स है हमारे पास पेपर के। पार्ट ए में हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स है। पार्टनरशिप में हमारे पास 3 चैप्टर 18 मार्क्स के आएंगे। पार्टनरशिप में फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कंपनी अकाउंट्स में से हमारे पास फर्स्ट टर्म में 12 मार्क्स का शेयर्स आएगा। पार्ट बी की बात करें तो हमारे पास पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जहां हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हेड सब हेड देखेंगे, बैलेंस शीट आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की आइटम्स का, प्लस अकाउंटिंग रेशियोज, दोनों मिलाकर ये चैप्टर्स 10 मार्क्स के हैं पार्ट बी में। यानी पार्ट बी हमारा 10 मार्क्स का है और पार्ट ए हमारा 30 मार्क्स का है। अगर हम पार्ट बी की बात करें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर चॉइस में आपके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी है। इट इज गिवन इन चॉइस। इसमें दो चैप्टर्स हैं आपके पास, एक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सेकेंड टर्म की बात करें, अगेन टर्म 2 का थ्योरी जो पेपर है वो 40 मार्क्स का ही है। पार्ट ए में हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर 10 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन मिलाकर हमारे पास 12 मार्क्स के हैं ये दोनों चैप्टर। यानी पार्टनरशिप फर्स्ट टर्म में 18 नंबर की है, सेकेंड टर्म में 12 मार्क्स की है। इस तरह से 30 मार्क्स को सीबीएसई ने दो टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एनपीओ चैप्टर सेकेंड टर्म में है हमारे पास, टर्म 2 में है। कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स आएगा सेकेंड टर्म में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी में हमें कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट विल कम एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये दोनों चैप्टर का टोटल जो है दैट इज फॉर 10 मार्क्स। अगेन पार्ट बी में हमारे पास चॉइस है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हमारे पास यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट चैप्टर्स हैं। ये तो हमारे पास थ्योरी का एलोकेशन है। 80 मार्क्स के पेपर को दो टर्म्स में डिवाइड किया सीबीएसई ने। वन फर्स्ट टर्म इज एमसीक्यू बेस्ड एंड सेकेंड टर्म is not an MCQ paper, it will be a normal paper, pen paper for 40 marks. Coming to our next slide, term wise curriculum for practical exam. हमारे पास टर्म 1 में प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का है, जिसमें रिटन टेस्ट होगा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट वर्क डन ऑन अकाउंटिंग रेशियोज। 6 मार्क्स का रिटन टेस्ट है, 2 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल है और 2 मार्क्स वाइवा को एलोकेट किए हैं एंड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम रेशियो एनालिसिस ओनली। टर्म 2 की बात करें, अगेन टर्म 2 इज फॉर 10 मार्क्स। रिटन टेस्ट 6 मार्क्स का है। आपका जो प्रोजेक्ट है इट विल कवर टूल्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल फाइल 2 मार्क्स की है और आपका वाइवा भी 2 मार्क्स का है। यानी 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 20 मार्क्स का हमारा जो प्रैक्टिकल है
इवन सीबीएसई ने प्रैक्टिकल जो 20 मार्क्स का है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 10-10 ईच. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर. आगे हम देखेंगे सीबीएसई ने जो सिलेबस रैशनलाइज किया है उनमें किन चैप्टर्स में हमारे पास डिलीशन है और जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. टर्म 1 का सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे. पार्ट ए से शुरुआत करेंगे. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में एज आई सेड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इज कमिंग. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन क्या है पार्टनरशिप डीड की, अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट है, इट इज नॉट बीइंग मेड, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, एडजस्टमेंट्स. पास्ट एडजस्टमेंट में आपको जो एडजस्टमेंट्स आएंगी वो रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही आएंगी जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में स्पेसिफाई की हैं. दीज आर द लर्निंग आउटकम्स कि आप मीनिंग सीखेंगे पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को पढ़ेंगे, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. You will also learn the skill to prepare P&L appropriation account and these fixed and fluctuating capital accounts. You will solve question related to guarantee of profit and past adjustment. अगर फंडामेंटल चैप्टर की बात करें और पार्टनरशिप तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हमें सब पढ़ना है. नोट है सीबीएसई की तरफ से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. Now coming to valuation of goodwill. Valuation of goodwill में हम पढ़ेंगे nature of goodwill, meaning of goodwill, factors affecting goodwill, methods of valuing goodwill. और जो methods हम use करेंगे they are average profit method, super profit method and capitalization method. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and reassessment of liabilities सीखेंगे. treatment of various reserves, accumulated profits and losses सीखेंगे. preparation of revaluation account and balance sheet भी हम सीखेंगे. और यहाँ पर हमारे पास नोट है कि गुडविल एडजस्ट करनी है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. नोट है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड, इट विल नॉट कम इन योर पेपर. एडजस्टमेंट of capital in change in PSR is also deleted. नेक्स्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो क्या इफेक्ट है जब एक पार्टनर एडमिट होता है फर्म में. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ रीवैल्यूड एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर बीइंग ट्रीटेड, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट क्या है. आप सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज नॉट देयर. तो जो एडजस्टेड कैपिटल के क्वेश्चंस है एडमिशन में वो आपको नहीं करने हैं. दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड. कमिंग टू कंपनी. कंपनी में शेयर कैपिटल आ रहा है टर्म 1 में. हमें शेयर्स और शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ना है, डिफरेंशिएट करना है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स कैसे हम इशू करते हैं पब्लिक को, और क्या होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है इन शेयर्स का या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सीखेंगे. शेयर्स का इशू एट पार एट प्रीमियम हम पढ़ेंगे. कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर भी हमारे सिलेबस में है, बट इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एक्सक्लूड है. इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन एंड अदर देन कैश इज देयर इन सिलेबस. प्राइवेट प्लेसमेंट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का सिर्फ मीनिंग आपके सिलेबस में है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड इवन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट. सी आपका सिर्फ डिस्क्लोजर जो है शेयर कैपिटल में
चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल का, आपको रिजर्व एंड सरप्लस का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जो आप लोग फोरफीचर के टाइम पर कैपिटल रिजर्व निकालते हैं उसका प्रेजेंटेशन नहीं आएगा। इट इज ओनली प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। टर्म 1 में पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट के हेड्स की क्लासिफिकेशन आएगी इन मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। देन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इसके जितने भी टूल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग रेशो सारी आएंगी, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। लिक्विडिटी रेशोज, करंट एंड क्विक रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, एक्टिविटी रेशोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सभी रेशोज हैं। तो अकाउंटिंग रेशोज में हमारे पास कुछ डिलीशन नहीं है। एक नोट है सीबीएसई की तरफ से कि नेट प्रॉफिट रेशो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं इट कैन बी कैलकुलेटेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। टर्म 2 के सिलेबस की बात करेंगे, हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है पार्ट ए में दैट यूनिट इज अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स और इसका प्रिपरेशन आना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फीचर्स और इसका प्रिपरेशन, इवन बैलेंस शीट बनानी भी आपको आनी चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। स्कोप क्या है, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 3 या 4 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी आपको एनपीओ में, और वो जो एडजस्टमेंट्स आनी है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सब्सक्रिप्शन, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, सेल ऑफ एसेट्स और ओल्ड मटेरियल। प्लीज note it down that entrance fees, admission fees and general donations are treated as revenue receipts if nothing is mentioned in the question. Trading account of incidental activities is not to be prepared, so please take care while doing this chapter. एनपीओ आपको 3 या 4 से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएंगी, और एडजस्टमेंट में भी रिस्ट्रिक्शंस है कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको आ सकती हैं। Coming to our next unit, retirement and death of a partner. Effect of retirement and death of a partner on change in profit sharing ratio, goodwill, revaluation of assets, reassessments of liabilities, accumulated profits or reserves है, even preparation of balance sheet is there. Death में आपको calculation of deceased partner share of profit till the date of death is there. Only calculation of deceased partner's profit is there. आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, एज आई हैव डिस्कस्ड, गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, accumulated profits and reserve, both in case of retirement and death as mentioned by CBSE. Calculation of deceased partner's share till the time of his death can come. You should know how you will prepare revaluation account and balance sheet of the firm after retirement or death of a partner. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में सब कुछ आ रहा है, आपको पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ डिलीटेड नहीं है इस चैप्टर में। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अदर अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर आपके सिलेबस में नहीं है। नोट है सीबीएसई की तरफ से, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन, इट इज टू बी प्रिज्यूम्ड दैट इट इज नॉट रियलाइज्ड, उसको आपको रियलाइज नहीं करना है। फिर इफ अ पार्टनर हैज बॉर्न और पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस इट शुड बी स्टेटेड। अगर पार्टनर बेयर कर रहा है एक्सपेंस को या पार्टनर पे कर रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंस को, तो ये क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। बात करें डिलीटेड पोर्शन की, तो टॉपिक जो डिलीट हुए हैं हमारे पास पार्टनरशिप में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर
हैज बीन डिलीटेड, यानी एडजस्टेड कैपिटल रिटायरमेंट में भी नहीं आ रहा, एडमिशन में भी नहीं आ रहा ना। एडजस्टेड कैपिटल के क्वेश्चन टर्म 1 में है आपके पास, ना टर्म 2 में है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर हैज आल्सो बीन डिलीटेड। Preparation of deceased partner's capital account and his executor account is not there in your syllabus. It has been deleted. Next chapter, accounting for debentures, issue of debenture par पर भी हो सकता है, premium पे भी और even discount पर भी. Issue of debentures for consideration other than cash, issue with terms of redemption, issue of debenture as collateral security, and even writing of discount और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. इसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का ऑर्डर फॉलो करना है. व्हेन यू आर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इट हैज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर डिबेंचर्स आर अलॉटेड, यानी सेम ईयर में ही आप उसको राइट ऑफ करेंगे फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज फाइनेंशियल कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इन दैट ऑर्डर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट आपको आ सकती है, बट टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस. रिडम्पशन की बात करें तो ओनली मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज देयर इन योर सिलेबस. डिलीटेड बात करें टॉपिक्स में तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर आपका डिलीटेड है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा. कमिंग टू पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड टर्म में हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर्स हैं. नॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एज पर बैलेंस शीट और पीएनएल, जो भी पूछा जाए एग्जाम में यू हैव टू डू इट. कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है. इनडायरेक्ट मेथड ही आपके सिलेबस में है, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है. Accounting standard 3 revised you have to follow while preparing cash flow statement. Meaning or objective of cash flow statement can come in your exam. Adjustments relating to depreciation, amortization, profit or loss on sale of asset, including investments, dividend, both final and interim, and tax can come. बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मानना है. इट हैज टू बी ट्रीटेड अंडर हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. और अगर क्वेश्चन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा कि किसको कंप्राइज करता है, ऑलवेज टेक इट एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, thus it will be a part of cash and cash equivalents. Previous year's proposed dividend to be given effect as per accounting standard 4, events occurring after the balance sheet date. तो previous year proposed dividend ही आपका एडजस्ट होगा. करेंट ईयर का जो डिविडेंड है वो अकाउंट होगा नेक्स्ट ईयर में ही, जब ये डिक्लेयर होगा. तो यानी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड का ही यूज करना है सर. यू विल इग्नोर करेंट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड. आई होप द करिकुलम इज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.